Hi there, this is Vinamra Kasana. Welcome to Those Cast Clips. This is my shameless attempt at having you click on many clips until you're forced to watch the entire podcast. Subscribe and enjoy. अभी recently मैंने एक वीडियो देखी जो कि मेरे को लगा कि इट्स स्ट्रेट आउट ऑफ मिशन इम्पॉसिबल, जिसके अंदर तू उसके अंदर एक रेत का एक वो है, अच्छा कंटेनर है ट्रेन में। सारा मैंने तेरे को ऐसा। मैसेज भी करा था स्टोरी पे, मैंने मतलब वाओ या ऐसे कुछ लिखा था इंस्टाग्राम पे। मैंने कहा बहन ये क्या कर रहा है परमवीर, क्योंकि फॉर मी इट वाज लाइक ब्रो दैट वाज लाइक यू इन द बेली ऑफ द वाइल्ड। मेरे ख्याल से वो एक्सपीरियंस किसी ने डॉक्यूमेंट भी नहीं करा होगा। मुझे नहीं पता वो कौन सी कंट्री है, और वो रेल का डब्बा पैसेंजर वाला जिसके अंदर रेत पड़ी हुई है और सारे के सारे जितने वहां के लोग हैं वर्कर वहां उस रेत में लेटे हुए हैं, और तू भी लेटा हुआ है रेत में। और पैसेंजर ट्रेन ऐसा लग रहा है कोई अलीबाबा के 40 जोर कोई बहुत बड़े डाका डालने जा रहे हैं किसी मिस्र में। वो है क्या भाई? भाई वो थोड़ा ब्रेक डाउन करता हूँ ऑडियंस के लिए। नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में एक देश है मोरिटानिया, काफ़ी गरीब देश है और मोस्टली उनकी रेगिस्तान है। 90% ऑफ द कंट्रीज डेजर्टेड, सिर्फ मिट्टी है वहाँ पे। और ना उनके आयरन ओर निकलता है, एक छोटा सा टाउन है उसका नाम है जोरेथ। उधर उनके आयरन ओर की माइंस है, माइनिंग होती है। वो वहाँ जोरेथ टाउन से उनकी रेलवे चलती है, इकलौती वही रेलवे लाइन है उनकी। जोरेथ से आती है उनकी सेकंड लार्जेस्ट सिटी जिसका नाम है नोदिबू। नोदिबू में उनका सी पोर्ट भी है, उधर से वो आयरन ओर एक्सपोर्ट होता है। तो वो ट्रेन चलती है सारा रेगिस्तान के बीचों बीच, वो 15-20 घंटे का सफ़र होता है। आसपास कुछ भी नहीं, रास्ते में कुछ भी नहीं आता। मतलब आप ट्रेन से गिर गए तो आप मरोगे, रास्ते कोई वो ही नहीं है। अगले दिन आएगी ट्रेन और वो ट्रेन वाला आपको देख के रुकने ही वाला नहीं है, वो कहाँ नज़र जाएगी रेगिस्तान में। तो भाई वो सफ़र है, वो ट्रेन जाती है नोदिबू से वापस जोरेथ खाली। 16-17 घंटे लगाती है वो। जोरेथ जाके आयरन ओर उसमें लोड होता है और वो वापस आती है नोदिबू, फिर पोर्ट से एक्सपोर्ट हो जाते हो आयरन ओर। तो ये एक एडवेंचर है बेसिकली। जब वो ट्रेन आके उससे आयरन ओर उतारा तो नोदिबू के रेलवे स्टेशन से उस ट्रेन में चढ़ो। हालांकि वो एक कमर्शियल ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन नहीं है, लेकिन उस पर ना एक उसका जो कार्ट है वो पैसेंजर है। उसमें मेरे ख्याल से 50 या 60 सीट होती है ऑफिशियली, लेकिन वो भर जाता है पूरा, उसमें 200-250 लोग घुस जाते हैं। अब उसके बाद उसमें तो जगह बचती नहीं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो खाली जो कार्ट से उसमें घुस जाते हैं। वो रेगिस्तान के बीचों बीच से जाती है, इतनी हार्श कंडीशन है, मिट्टी उड़ती है, तपती धूप, ठंड, रात को ठंड एकदम फ्रीजिंग, दिन में 40-50 डिग्री सूरज के नीचे। पर उन लोगों के पास कोई जरिया भी नहीं है, रोड्स नहीं है वहाँ पे जो अपनी गाड़ी लेके चल जाए। पैसा ही नहीं है, गाड़ी कहाँ से लाएंगे लोग? ट्रेन ब्रेक गरीब डाउन हो गई देश है तो? वो। क्या ट्रेन ब्रेक डाउन हो गई तो बीच में कोई इलाज नहीं है, रुके रहो। उनके पास ना 2 या 3 ट्रेन है वो अलग ही, तो एक होती है तो वो दूसरी भेज देते हैं, क्योंकि उनकी इकॉनमी मेरी ख्याल 40-50% में, थोड़ा गलत हो सकता हूँ पर शायद या तो 2/3 है 1/3 वो उस पर रिलाई करती है, उस आयरन ओर पे। तो पूरा वो देश ट्रेनों पे चल रहा है। उस ट्रेन पे ही चल रहा है वो देश, यूँ मान लो। हाँ, आयरन ओर की माइनिंग और दूसरा थोड़ी बहुत फिशिंग, और कुछ नहीं उनके पास। तो वो बंद नहीं कर सकते ट्रेन, इसलिए लोग क्या करते हैं, उस पर चढ़ जाते हैं। अब गवर्नमेंट भी ठीक है, टॉलरेट करती है, क्योंकि और वो मीन्स दे नहीं रही लोगों को ट्रैवल करने के लिए, तो सरकार भी कुछ नहीं बोलती। लोग इतने गरीब है बेचारे, कोई और उनके पास जरिया नहीं है। ज़रूर काफ़ी लोगों की जानने भी जाती होगी इसमें, पर क्या कर सकते हैं। तो मैंने सोचा ये एडवेंचर करूँगा, मैं भी उसमें ट्रेन में चढ़ गया। तो हालांकि ट्रेन का आने का टाइम था दोपहर के 1 बजे का टाइम था। मैं नोदिबू जो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है उनकी, उसके ट्रेन स्टेशन पहुंच गया 12:15 12:30 1 बजे ट्रेन आनी थी। अब वो रेलवे स्टेशन के नाम पे सिर्फ इतनी सी छत थी, बाहर सारा रेगिस्तान। मैं आगे वहाँ पे बैठा और ट्रेन आई दोपहर के 2 बजे नहीं, 3 बजे नहीं, 6 बजे नहीं, 8 बजे नहीं, रात के 11 बजे। तो 12:30 बजे से 11 बजे तक मैं वहीं बैठा रहा रेगिस्तान में, रात आसपास के कुछ भी नहीं। रात के 11 बजे ट्रेन आई, फिर वो 11:30 बजे ट्रेन चली, फिर उसके बाद 17-18 घंटे का उस ट्रेन का सफ़र। फिर उसके बाद मैं उतरा जोरेत में, फिर अगले दिन वो ट्रेन लोड होके वापस नोदिबू जानी थी। फिर मैं जोरेत में रुका, अगले दिन वहाँ पे ट्रेन लोड हुई, फिर ट्रेन चलनी थी उस दिन दोपहर को 2-3 बजे शायद। मैं दोबारा पहुँच गया 1 बजे। अब लोडेड ट्रेन में आयरन ओर के ऊपर मैं बैठ गया तपती धूप में। खाली ट्रेन में तो फिर भी कुछ लोग आए थे, लोडेड में आयरन ओर होता है कोई नहीं जाता, क्योंकि वो इतना ज़्यादा शरीर में घुसता है, आप सांस ही नहीं ले सकते। वापसी में मैं उसके ऊपर बैठ गया, तो वो भी शाम को चली 4-5 बजे, बिल्कुल सूरज के नीचे तपती धूप में आयरन ओर उड़ रहा है। मतलब भाई 1 हफ्ते तक मैं नहाता था ना, तो साबुन पे आयरन ओर और मिट्टी लगी हुई उतरती थी, इतना मतलब बालों में अंदर तक। अभी मेरी आंखों में कई बार ज़्यादा अच्छे से रगड़ूँ ना तो ऐसे ऐसे काला काला उतरता है। 1 महीना हो गया इस बात को, और इतना आयरन और उसमें भाई लदा हुआ था। तो ये 3 दिन की जर्नी थी पूरी, खाली ट्रेन में फिर लोडेड में, वो करी मैंने। और बाथरूम वगैरह कैसे? बाथरूम भाई जोरेत में जब मैं उतरा तो पोटी तो मैंने वहाँ कर ली। हाँ सुसु लेकिन आता था, और रात को ठंड हो जाती तो सुसु ज़्यादा आता था हाँ सर्दियों में। तो दिन में गर्मी होती थी तो नहीं आता था, सारा पसीने में निकल जाता, दिन में नहीं आता था।
तो रात को मैं बॉटल्स पानी की बोतलें थी, दिन में उससे पानी पिया, रात को खाली होती उसमें कर लिया और बोतल स्टोर करके रखता था. क्रेजी भाई, फुल वाइल्ड. बेयर ग्रिल्स तो कुछ नहीं है इसके आगे. ये तो बहुत वाइल्ड है यार. If you like this clip, I bet you will love the full podcast. Check it out on the Dostcast YouTube channel.